फिजिकल डायमेंशन का मतलब ये है कि मेरा ये जो जिस्म है मुझे इसके इस्तेमाल का पता हो, यानी इसकी हेल्थ ठीक हो, यानी इसका स्लीप पैटर्न ठीक हो, यानी इसका ईटिंग पैटर्न ठीक हो, यानी मेरे जिस्म के अंदर वो सारी ताकतें तवानाइयाँ मौजूद हों जिनके ज़रिए से मैं हायर फंक्शन को अचीव कर सकता हूँ। और उसके लिए मुख्तसर ये है कि हमारा जिस्म बिल्कुल मशीन की तरह है। मशीन को क्या चाहिए? मोटरसाइकिल को सर क्या चाहिए होता है? सबसे पहले क्या चाहिए चलाने के लिए? क्या चाहिए होता है? पेट्रोल। तो सबसे अहम चीज़, ये सारी जितनी मैंने बड़ी बड़ी बातें की हैं कि हम खाते क्या हैं, सबसे अहम बात यह है। और हमारा ये तजुर्बा है कि हम में से अक्सरियत मिकदार में ज़्यादा खाते हैं, क्वालिटी में गलत खाते हैं, गलत टाइम पर खाते हैं और गलत मिकदार में खाते हैं। तो इसको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि हम जो खाएं वो खुराक हो, वो सही टाइम पर हो और सही तरीके से हो। ये पहली, अब इवन स्पिरिचुअलिटी की पहली रिक्वायरमेंट ये है कि हमारी बॉडी का जो ईंधन है वो सही हो। अच्छा, अब इसके ऊपर 5-6 दिन की वर्कशॉप होती है पूरी डाइट के बारे में, मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ। पहली बात तो ये है, ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जानवर कभी आपने देखा है किसी अस्पताल में बाकायदा जाता हुआ? सिर्फ डोमेस्टिकेटेड जानवर अस्पताल में जाते हैं, जिनको आपने घर में रखा हुआ है ना, बिल्लियां, उनको टीके लगवाने की जरूरत पड़ती है, जंगली बिल्लियों को नहीं लगानी पड़ती। उनकी सबसे बड़ी रीजन यह है कि आप किसी जानवर को मजे के लिए एक तिनका भी उसके मुंह में नहीं डाल सकते। दे विल ईट टिल देयर एपिटाइट इज सेटिस्फाइड एंड दे विल स्टॉप। हमारा ये होता है कि जब पेट भर भी जाए, क्या जबरदस्त कड़ाई गोश्त है, ले आना जरा 2 रोटियां और। ये इस टेंडेंसी को खत्म करना चाहिए। जितनी जरूरत है उतनी बॉडी उसके हिसाब से गियर अप हुई है। नंबर 2, क्वालिटी। क्वालिटी के अंदर यह है, हर वो चीज जो सिंथेटिक है, जिसका ताल्लुक प्लांट से नहीं है। मैं आपको केमिकल प्लांट की बात नहीं कर रहा, दरख्त वाले प्लांट की। इत्तेफाक से दोनों प्लांट ही होते हैं। वन विच इज मेड फ्रॉम द प्लांट, नॉट विच इज मेड इन द प्लांट। जितनी प्लांट बेस्ड हमारी फूड होगी, ऑर्गेनिक बेस्ड फूड होगी, उतनी हमारी बॉडी को उसको समझने में बड़ी आसानी होगी। मैं ये लुकमा मुंह में डाला, बॉडी बड़ी इंटेलिजेंट है। बॉडी पूछेगी, कभी आपको सर्दी लग रही हो ना तो बॉडी आपकी ऐसी हो जाती है, बड़ी इंटेलिजेंट है। गर्मी लग रही होगी है तो आपकी बॉडी जो है ना वो फैल जाती है सारी। इसी तरीके से कुछ जरासीम आते हैं, उसके खिलाफ एंटीबॉडी। बॉडी बड़ी इंटेलिजेंट है। जब हम खाना अंदर मुंह में डालते हैं तो बॉडी पूछती है कि ये खुराक है या नहीं है। अगर वो खुराक है जो कि ऑर्गेनिक रिलेशनशिप में उसके साथ मैच करती है, उसकी एंटीजन उसकी सारी, तो बॉडी कहती है वेलकम। तो बॉडी में उसका एक इंतज़ाम मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट है तो उसको हैंडल करने का, प्रोटीन है तो उसको हैंडल करने का सॉर्ट। और अगर वो खुराक नहीं है, जैसे आपने कोई आर्टिफिशियल चीज़ खाई है, कोई प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ खाई है, कोई आपने ये फजी ड्रिंक्स वाली चीज़ें ली हैं, तो बॉडी कहती है खुराक नहीं है। तो अब 2 चॉइसेस हैं। एक चॉइस तो ये है, आपने कोई गंदी चीज़ घर में आ गई तो एक चॉइस उसको बाहर फेंक दें, तो बॉडी भी ये करती है, इसलिए हमें उल्टी आ जाती है, इसलिए डायरिया लग जाता है, इसीलिए कुछ मेटाबोलाइज होकर हमारी पेशाब के रास्ते निकल जाती हैं बाहर। अगर बॉडी ये ना कर सके तो बॉडी वो करती है जो हम करते हैं, गंद बला को पैक करके डस्टबिन में डाल देते हैं। तो हमारी बॉडी में भी एक डस्टबिन है, उस डस्टबिन का नाम है फैट सेल्स। ये जो हमारे पेटों पे चढ़ी हुई है ना जी, ये असल में हमारे डस्टबिन है। तो वो चीज़ जो खुराक नहीं थी और हमने खाई हुई थी, वो पैक होकर फैट सेल में इकट्ठी हो जाती है। अच्छा, डस्टबिन में आप जितना टाइटली पैक करके रख दें, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ अरसे के बाद उसमें बदबू आनी शुरू हो जाएगी। चाहे बिल्कुल सील भी कर दें, उसमें जरासीम आने शुरू हो जाएंगे, वो गलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जब ये वाली फैट सेल में यहाँ गलती है, तो जो चीज़ें पैदा होती हैं वो हमें हार्ट डिजीज़ देती हैं, कोलेस्ट्रोल के लेवल को बड़ा करती हैं, हाइपरलिपिडीमियाज कॉज करती हैं, डायबिटीज़ करती हैं, और एक्सट्रीम केसेस में जाना हो, एक्सट्रीम केसेस के अंदर कैंसर भी करती हैं, एक्सट्रीम केसेस के अंदर कैंसर भी करती हैं। तो क्या ये क्या करना? अच्छा, खाना कब खाने का हमारी एक्सरसाइज और सोने के साथ एक रिलेशनशिप है। हमारा खाना खाने से सोने के दरमियान कम से कम 4 घंटे का टाइम होना चाहिए। लिहाजा रात का डिनर मगरिब के बाद होगा तो आप 10 बजे सो सकेंगे। तो फूड के बारे में इतना ही है। वैसे तो बहुत लंबी बातें हैं, ये अपनी पोटेंशियल को निकाल देखना। आप आपके जिस्म ही ठीक नहीं है, आपके गोडे ही दुख रहे हैं, आपसे उठा ही नहीं जा रहा, आपने सुबह इंसुलिन का टीका लगाना है, शाम को आपने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग खानी है,
ठीक है ना जी। तो आपको इबादत में भी मज़ा नहीं आएगा, आप किसी रूहानियत के मंसब पर भी बड़ी मुश्किल से ही आप यानी उसको करेंगे। तो उसके लिए पहली शर्त मैंने कहा थी फ्यूल। और दूसरा क्या चाहिए होता है मोटरसाइकिल को? मेंटेनेंस, यानी किसी चीज़ को मेंटेन। और हमारी मेंटेनेंस है वर्कआउट। चाहे हमारी जो भी एज है, हमें एक बेसिक वर्कआउट हर रोज़ करने की ज़रूरत है। और उसके लिए हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त हम नमाज पढ़ते हैं, उसके साथ आप टैग करके वर्कआउट कर। मैं तफसील में नहीं जाता क्योंकि मैंने बाकी चारों डायमेंशंस कवर करने हैं। तीसरा यह है स्लीप। हमारा स्लीप पैटर्न खासतौर पर इस मॉडर्न जिंदगी ने बहुत ज़्यादा मुतासर कर दिया है। सफिशेंट स्लीप बिल्कुल ऐसी है जैसे आप एनर्जी को दोबारा, यानी सारा दिन आपने काम किया, भागे दौड़े, पढ़ा लिखा, ये किया, तो आपका प्याला खाली होता गया, गिलास खाली होता गया इधर उधर। जब आप सोए तो एनर्जी लेवल आहिस्ता आहिस्ता, सुबह जब उठते हैं तो वो पीक के ऊपर एनर्जी लेवल, और सुबह आप उसको फिर इस्तेमाल करना शुरू। तो एक सफिशेंट स्लीप होनी और जो उसकी रुकावटें हैं वो। और लास्ट है कि स्ट्रेस फ्री लाइफ, फिजिकल वेल बीइंग जो है उसकी ये 4 रिक्वायरमेंट है। खाना, जिसकी मैंने आपको तफसील बता दी है, क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। नंबर 2 मैंने आपसे अर्ज किया मेंटेनेंस, वर्कआउट। छोड़ देखिए आपकी एज के हिसाब से ही है। हो सकता है आप जिम ना जा सकते हो, लेकिन 25 मिनट की ब्रिस्क वॉक सुबह शाम। हो सकता है आप बहुत स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज ना कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा बच्चों के साथ बैडमिंटन खेल, कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज। तीसरा मैंने आपको स्लीप का बताया, और चौथा मैंने आपको बताया जितना हद तुल इम्कान हो सके स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारी जाए। इस पर एक लंबी कहानी है। बहुत सारे स्ट्रेस जो हैं वो हमारे अपने सेल्फ क्रिएटेड होते हैं। वो मैं जब आपको इमोशनल लाइफ के ऊपर बताऊंगा तो थोड़ा सा तफसील से और भी बताऊंगा। तो पहली बात ये है, अगर आपने ये काम कर लिया तो 25% आपने अपने आप को लुक आफ्टर कर लिया, अपने उस पोटेंशियल को यूज़ करने के लिए जो कि आपके अंदर